नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल और आज हम बात करने वाले हैं सहम के बारे में। सहम ताजिक ज्योतिष का एक मुख्य अवयव है, मुख्य भाग है। और सहम जो है वो 85 प्रकार के होते हैं। नीलकंठ जी ने 50 प्रकार के सहम बताए हैं, वेंकटेश जी ने 48 प्रकार के सहम बताए हैं, केशव जी ने 25 प्रकार के सहम बताए हैं। तो जो मुख्य सहम है, हम उनके बारे में एक एक करके चैप्टर वाइज जो है वो आपको बताएंगे। तो सहम है वो लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली दोनों में ही एक साथ देखना चाहिए। लग्न कुंडली का ही विस्तार रूप होता है वर्ष कुंडली। तो वर्ष कुंडली के अंदर में आपका सहम जो है वो कहाँ पे स्थापित होगा, कौन सा सहम कहाँ स्थापित होगा, इसकी जो गणित है, उसका जो कैलकुलेशन है, उसको किस प्रकार से लेते हैं उसको भी आप समझिए। बहुत ही आसान है और बहुत प्रभावकारी है। तो जो सहम है वो ग्रह, राशि, भाव, इनका जोड़ घटाव। एक सही मायने में अगर आप बात करें तो सहम का अर्थ जो है वो फारसी में तीन होता है। तो तीन अवयवों को मिला के जोड़ घटाव करके वो जो चौथा फल प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं सहम। तो जो सहम का फल है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये बताएंगे, और आज ये भी समझेंगे कि कुंडली के अंदर अगर सहम बैठा हो केंद्र या त्रिकोण में तो वो बहुत शुभ होता है। सहमेश अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठा है बहुत शुभ होता है। शुभ ग्रहों से युति और दृष्टि बनाए हुए हो तो बहुत शुभ होता है। और ऐसे में उस सहम का जो फल है वो बहुत उत्तमता से प्राप्त होती है। इसके विपरीत सहम यदि त्रिक भावों में बैठ जाए, सहमेश त्रिक भाव में बैठ जाए, पाप ग्रहों से युति और दृष्टि बना ले, तो सहम शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका परिणाम अशुभ ही हो। एक तीसरा भी इसका दृष्टिकोण है कि अगर शुभ सहमेश जो है या शुभ सहम जो है वो त्रिक भाव में बैठ जाए, परंतु वो शुभ ग्रहों से युति और दृष्टि बनाए, तो पहले अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और बाद में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। केंद्र और त्रिकोण ये अच्छे भाव कहे गए हैं। इनके जो अध्यापति हैं वो अच्छे फल देने वाले शुभ ग्रह माने गए हैं। इनके साथ युति दृष्टि हो तो इनका जो फल है वो बहुत अच्छा होता है। त्रिकेश के साथ युति दृष्टि हो तो उसका फल जो है वो बिगड़ जाता है। एक और भी बात के तरफ आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करूंगा कि किसी भी प्रकार का सहम, उसका विचार तभी करना चाहिए जब कुंडली में दशाएं वैसी चल रही। दूसरा, एक विवाहित व्यक्ति के लिए हम देखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके लिए देखने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो ऐसे में आपको विचार नहीं करना। इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुए आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले पुण्य सहम के बारे में आपको बताएंगे और दूसरा लेंगे हम विद्या सहम। तो ये आज दो सहम के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से हम इसको लेते हैं, आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ एक जन्म कुंडली जो मैंने अभी अभी कास्ट की है। ये कुंडली हमने कास्ट की हुई है। तो कैसे करेंगे इसका, तो सबसे पहले जो है ना, हम टूल्स में जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आएंगे। अब आपको मैं बताऊं कि जो पुण्य सहम है, जब इस पुण्य सहम का फल प्राप्त होता है तो आपका धर्म कर्म जो है वो बढ़ जाता है, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ जाता है, धनागमन होने लग जाते हैं। समझे? चारों तरफ जो है वो आर्थिक सुख सुविधा के जो साधन है वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसको देखने का तरीका नंबर वन, तो अगर जातक का जन्म दिन में हुआ है तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है, और रात्रि में हुआ हुआ हो तो उसका जन्म का कैलकुलेशन अलग होता है। ठीक है? सूर्यास्त के पश्चात अगर हुआ है तो रात्रि कहलाएगा, और सूर्यास्त से पहले का जन्म है, सूर्योदय के बाद का जन्म है, तो उसका कैलकुलेशन दूसरी तरीके से होगा। अब आप देखिए यहाँ पे, ये जन्म का जो समय है वो 19:26 है, ऑलरेडी सूर्यास्त हो चुका है। हम इसको रात्रि में लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे,
वो दोनों ही प्रक्रिया आपको बता देता हूं। तो धन सहम के लिए यदि दिन में जन्म है तो दिन में सूरज उदय हुआ हुआ होता है, तो सूर्य और चंद्र लग्न इसको जोड़ करके चंद्रमा से घटा देते हैं। तो इस कुंडली के हिसाब से कैप्रिकॉन साइन के अंदर में, यानी कि यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन के अंदर 29 डिग्री 32 मिनट और 18 सेकंड आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो लग्न है और ये जो सूर्य है इसको जोड़ेंगे और उसमें से चंद्रमा जो है वो घटा देंगे, तो कैप्रिकॉन में 29 32 18 डिग्री आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शनि है वो सहमेश बनेगा। कौन सा सहमेश? पुण्य सहमेश। और शनि यहाँ पे केंद्र में बैठा है, भाग्येश के साथ बैठा हुआ है, द्वितीयेश के साथ बैठा हुआ है। एक शनि जो है वो खुद जो है वो सहमेश ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, चंद्रमा जो है लाभेश है उससे वो दृष्ट हुआ हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पे जो फल है सहमेश का वो बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सहम निकालते हैं। और इसी हिसाब से अगर रात्रि का जन्म होता तो हम क्या करते? चंद्रमा को जोड़ते असेंडेंट के साथ और सूर्य के साथ इसको माइनस कर देते। अब ये एरीज में आ गया 13 डिग्री और 25 सेकंड। तो मेष राशि के अंदर ये कहाँ पे आ गया, कितना फर्क हो गया। दिन में जन्म था तो पंचम भाव के अंदर जो है त्रिकोण भाव में पुण्य सहम आया, और यही रात्रि का जन्म हो गया तो पुण्य सहम जो है उसी कुंडली के अंदर वो अष्टम भाव में आ गया। तो जब भी पुण्य सैंत्रिक भाव में आते हैं तो उसका फल बहुत बुरा हो जाता है। जब फल बुरा आएगा तो धर्म कर्म की हानि हो जाएगी, धन की हानि हो जाएगी, पराक्रम की हानि हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से आपको देखना है। फिर देखिए, जो धन सहमेश है वो मंगल यहाँ पे छठे भाव में आके बैठ गया। बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि ये भी त्रिक भाव है। सूर्य जो कि त्रिकेश भी है, 12वें व्ययेश है, उसके साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। ये भी एक बहुत अशुभ फल जो है वो देने वाला है। एक बुध यहाँ पे जो लग्नेश है और दशमेश है उसके साथ है, तो थोड़ा सा शुभ फलों की भी प्राप्ति है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत बुरे फल प्राप्त होंगे और वर्ष के अंत में थोड़ा सा शुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से जो है वो हम धन सहम जो है वो निकालते हैं। और विद्या सहम निकालने के लिए जो तरीका है वो भी आप एक बार देख लीजिए। विद्या सहम निकालने के लिए क्या तरीके हैं वो देखिए। तो विद्या सहम, जैसे धन सहम निकाला था हमने, रात्रि में किसी का जन्म हुआ है तो चंद्रमा और लग्न को जोड़ करके उसमें से सूर्य को घटा दीजिए, तो क्या हुआ, ये विद्या सहम भी निकल गया। और यदि दिन में भी जन्म हुआ है तभी भी यही प्रक्रिया है। तो दूसरा जो है वो है विद्या सहम। इसको निकालने का तरीका है कि चंद्रमा और एसेंडेंट को जोड़ करके सूर्य को आप घटा दीजिए तो विद्या सहम निकल जाएगा। और विद्या सहम जो है वो जहां कहीं भी स्थित होगा उससे आप उस सहम का जो प्रभाव है वो आप पता लगा सकते हैं। केंद्र और त्रिकोण में हो तो शुभ फलदायी होगा। इनका जो सहमेश है वो केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि में हो तो बहुत शुभ प्राप्त होंगे फल। और इसके विपरीत त्रिक भाव में हो और ये अशुभ ग्रहों के साथ युति और दृष्टि बनाए तो उसका फल अशुभ होगा। ऐसे में विद्या बाधित हो जाएगी। तो आपको जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली दोनों में मिला के इन सहम का जो संज्ञान है वो लेना होता है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि इसके आगे आने वाले जो 50 में से बाकी 48 रह गए हैं उस सहम के बारे में आपसे चर्चा कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।